समंदर के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था। फटे पुराना टूटी झोपड़ियां, नमकीन हवा और मुश्किलों से भरी जिंदगी। उसी गांव में रहता था एक गरीब मगर नेक दिल नौजवान जाने आलम। उसके अब्बा बचपन में ही गुजर गए थे और मां बुढ़ापे और बीमारी से लड़ते लड़ते कमजोर हो चुकी थी। घर का सारा बोझ जाने आलम के कंधों पर था। जाने आलम रोज सुबह अपनी पुरानी जगह जगह से टूटी नाव लेकर समंदर में जाता। कभी दो मछलियां मिलती, कभी कोई भी नहीं। उस दिन भी सुबह की हवा ठंडी थी और आसमान पर हल्की धुंध तैर रही थी। जाने आलम ने नाव समंदर की ओर बढ़ाई और खुदा का नाम लेकर जाल फेंका। पहला जाल खाली, दूसरा भी खाली। तीसरी बार उसने गहरी सांस लेकर जाल फेंका और आंखें बंद कर लीं जैसे दुआ कर रहा हो। कुछ ही लम्हों बाद जाल भारी महसूस हुआ। जाने आलम चौंक गया। अरे इतना वजन, क्या बड़ी मछली फंसी है। उसने ताकत लगाकर जाल ऊपर खींचा और जैसे ही जाल पानी से बाहर आया उसकी सांस अटक गई। जाल में एक ऐसी मछली तड़प रही थी जैसी उसने जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। उसकी चमक मोती जैसी, रंग सोने जैसा हल्का और आंखें अल्लाह की पनाह। ऐसी लग रही थी जैसे किसी इंसान की हो, गहरी, दर्द भरी और बेहद खूबसूरत। जाने आलम बोला, या खुदा, यह कैसी मछली है। ऐसे तो किसी बादशाह के खजाने में भी नहीं मिलती। मछुआरा होने के बावजूद उसका दिल मछली को बेचने पर नहीं गया। वह उसे देखकर अजीब सी मोहब्बत महसूस कर रहा था, जैसे वह बेचारी किसी मुसीबत में हो। वह मछली को संभालकर घर ले आया। एक बड़ा मिट्टी का बर्तन पानी से भरकर उसमें डाल दिया। उसकी बूढ़ी मां ने चौंक कर कहा, बेटा, क्या बादशाह की नेमत पकड़ लाया है। यह तो इंसानों जैसी लगती है। जाने आलम हंस पड़ा। अम्मा, बेचूंगा नहीं। पता नहीं क्यों दिल नहीं मान रहा। इससे ऐसी महरूमी की बात ही है जैसे यह रोई हो। अम्मा ने माथा चूमा। तू बहुत नरम दिल है, अल्लाह भला करेगा। उस रात आधी रात के करीब जब पूरा गांव नींद में डूबा था, जाने आलम को अचानक एक अजीब सी सिसकियों की आवाज आई। पहले उसे लगा कोई बिल्ली रो रही होगी, लेकिन आवाज साफ थी, नरम, टूटती हुई और बहुत दुखी। हाय हाय, जाने आलम चौंक कर उठा। उसने मशाल जलाई और धीरे से आवाज की तरफ बढ़ा। आवाज उसके घर के कोने में रखे उसी मिट्टी के बड़े बर्तन से आ रही थी जिसमें उसने मछली रखी थी। वह करीब पहुंचा तो उसका दिल धड़क उठा। बर्तन के पानी में हल्की हल्की लहरें उठ रही थीं और मछली वह सचमुच रो रही थी। उसकी आंखों से छोटे छोटे मोतियों जैसे आंसू पानी में गिर रहे थे। जाने आलम डर भी गया, हैरान भी हुआ और बेचैन भी। या अल्लाह, मछली रो कैसे सकती है। क्या तू दर्द में है? क्या तू सांस नहीं ले पा रही? वह घबराकर बर्तन का ढक्कन हटाता है। मछली ने आंखें उठाई, वहीं दर्द से भरी नूरानी आंखें, और अचानक बिल्कुल साफ इंसानों जैसी आवाज में बोली, जाने आलम, मैं कोई आम मछली नहीं हूं। मेरा नाम अलमारा है। जाने आलम के पैरों के नीचे जैसे जमीन ही निकल गई। उसने मशाल गिरा दी और लड़खड़ाकर पीछे हट गया। यार, अब मछली बोलती है। और इंसानी जबान में मछली की आवाज फिर आई, धीमी, टूटी हुई और दर्द में डूबी। डरो मत जाने आलम, मैं एक शहजादी हूं जिसे जादूगर हारून ने मछली बना दिया। मेरा महल, मेरे सिपाही, मेरी सारी रियासत, सबको तालाब में कैद कर दिया गया। मैं बहुत अकेली हूं, बहुत टूटी हुई। वह फिर रो पड़ी। जाने आलम की आंखें भर आईं। उसका दिल किसी अनदेखे एहसास से कांप गया। शहजादी, तुम्हारे साथ यह जुल्म किसने किया? क्यों किया? और मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूं? अलमारा ने अपनी चमकती आंखें उठाई। मेरी कहानी बहुत लंबी और बहुत दर्दनाक है। अगर तुम सुन सको तो सुनो। जाने आलम ने बर्तन के पास बैठकर कहा, मैं सुनूंगा, चाहे रात भर लगे। जाने आलम बर्तन के पास बैठ गया। रात गहरी थी, हवा ठंडी और घर में सिर्फ मशाल की हल्की रोशनी कांप रही थी। मगर सबसे ज्यादा कांप रहा था अलमारा का दर्द। उसने अपनी सुर्ख आंखें ऊपर की ओर कहा, जाने आलम, मेरी कहानी सुनो। अगर तुमने इसे सुन लिया तो शायद मेरी किस्मत बदल सके। जाने आलम ने सर हिलाया। शहजादी, मैं पूरी तरह सुनने को तैयार हूं। मैं पैदा ही एक शाही खानदान में हुई थी। मेरा नाम अलमारा रखा गया। कहते थे कि मेरा चेहरा चांद की तरह चमकता है। महल में हर चीज मेरी मर्जी से होती थी। मैं खूबसूरत थी और मैं घमंडी भी। वह थोड़ी देर रुककर पानी में डूब सी गई, फिर धीमी आवाज में बोली, मेरे महल के पीछे एक पुराना तालाब था। सब कहते थे कि वहां जादू रहता है, लेकिन मैं हंस देती, सोचती कि मैं शहजादी हूं।
मुझे कौन छू सकता है? मगर उसकी आवाज टूट गई। मेरी यही बेपरवाही मुझे तबाह कर गई। एक दिन महल में एक अजनबी आया, काला लिबास, ठंडी आंखें और अजीब सी मुस्कान। उसका नाम हारून था। वह कहता था कि वह एक साधारण जादूगर है, लेकिन असल में वह बहुत ताकतवर था। हारून ने मुझे देखा तो उसकी आंखों में एक अजीब चमक आई। उसने कहा, शहजादी, जितनी खूबसूरत आप हैं, दुनिया में कोई नहीं। आपको मेरा सलाम। मैं मुस्कुरा दी, मगर घमंड से। वह मेरे पीछे कुछ नहीं, मेरी खूबसूरती के पीछे पड़ा हुआ था। मैंने उसे तवज्जो नहीं दी। अलमारा रुकी। उसकी चीनी जैसी नरम आवाज अचानक भारी हो गई और उसने ठान लिया कि अगर मैं उसकी नहीं तो किसी की भी नहीं। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, आसमान पर काली हवाएं उठी। तालाब का पानी उबलने लगा और हारून ने अपना जादू महल पर फेंक दिया। अलमारा की आवाज कांप रही थी। मेरे सिपाही जो कभी तलवार लेकर खड़े रहते थे, सब मछलियां बन गए। मेरी सहेलियां, महल के लोग, पहरेदार, सब तालाब में गिरते गए। हमारा महल अचानक पानी से भर गया और देखते ही देखते तालाब में तब्दील हो गया। मैं भागकर दरबार के बीच पहुंची, पर हारून मेरे सामने आ गया। उसकी आंखें अंगारों जैसी थीं। उसने कहा, अगर तुम मेरे साथ चलो तो मैं सब वापस कर दूं। मैंने इनकार कर दिया क्योंकि मैं अपनी आजाद रूह बेच नहीं सकती थी, और उसी पल अलमारा की चमकती मछली जैसी आंखें नम हो गईं। उसने मुझे भी मछली बना दिया। मैं पानी में गिर पड़ी। सब कुछ बदल गया। मेरी आवाज मछली की तरह, मेरी सांसें पानी में, सब खत्म। लेकिन जाने आलम जादूगर का जादू पूरी तरह मुझ पर काम नहीं कर पाया। शायद मेरे दिल में कुछ ऐसा था जो टूट नहीं पाया। इसलिए वह थोड़ा गर्व के साथ बोली, मैं तालाब की सबसे खूबसूरत मछली बन गई, लेकिन मेरा दिल, वह टूट चुका था। कई दिन मैं तालाब में अकेली घूमती रही। मेरे सिपाही मुझे पहचानते थे लेकिन बोल नहीं सकते थे। मेरा दिल तड़प रहा था। मैं किसी ऐसे इंसान को चाहती थी जो मेरी बात सुन सके, जो मेरी मदद कर सके। अलमारा ने जाने आलम को देखा और फिर तुम आए। जब तुमने जाल फेंका मैं बचना चाहती थी, मगर ना जाने क्यों दिल ने कहा, यही इंसान मेरी किस्मत बदलेगा, और मैं खुद तुम्हारे जाल में चली गई। जाने आलम हैरान था तो तुम खुद पकड़ी गई थी। अलमारा ने सिर हिलाया। हाँ, क्योंकि मैं अब सिर्फ जिंदा नहीं रहना चाहती थी, मैं आजाद होना चाहती थी। अलमारा ने अपनी सबसे धीमी, सबसे गहरी आवाज में कहा, जाने आलम, मेरी और मेरे महल की आजादी सिर्फ एक तरीके से हो सकती है। जाने आलम झुककर बोला, कैसे, मैं क्या कर सकता हूं? अलमारा बोली, जादूगर हारून का खात्मा। अगर वह जिंदा रहा तो मैं कभी इंसान नहीं बन सकूंगी। जाने आलम का दिल धक से रह गया। लेकिन शहजादी, वह तो बहुत ताकतवर है। अलमारा ने जवाब दिया, हाँ जाने आलम, मगर वह ताकतवर तुम्हारी हिम्मत से नहीं, तुम्हारे डर से है। अलमारा की बातों ने जाने आलम के दिल को हिला दिया था। जिस मछली को वह एक बेचारी जानवर समझ रहा था, वह असल में एक शहजादी थी, दुखों में डूबी, मजबूरी में फंसी और मदद की तलाश में। जाने आलम बर्तन के पास बैठा था। उसके हाथ कांप रहे थे। शहजादी, अगर आपको आजाद करवाने का एक ही तरीका है तो मैं जान हथेली पर रखकर भी कोशिश करूंगा। अलमारा ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार उम्मीद की हल्की चमक दिखाई दी। जाने आलम, तुम नहीं जानते कि यह रास्ता कितना खतरनाक है। यह सिर्फ जादूगर तक पहुंचने की बात नहीं, उसके तिलिस्म से बचकर गुजरना भी पड़ेगा। जाने आलम हल्की मुस्कान के साथ बोला, जो खुदा ने लिखा है वही होगा, पर मैं कोशिश जरूर करूंगा। अलमारा ने गहरी सांस ली और बोली, जादूगर तक पहुंचने का रास्ता तालाब के अंदर है। जाने आलम चौंका, तालाब के अंदर? लेकिन मैं तो तैर भी ठीक से नहीं सकता। अलमारा ने कहा, तुम्हें तैरना नहीं होगा। तालाब के नीचे एक पुराना रास्ता है, एक छुपा हुआ सुरंग जिसे सिर्फ मेरे महल वाले जानते थे। अब वह रास्ता तालाब में डूब चुका है। उस सुरंग के रास्ते जाओगे तो सीधे हारून के कले तक पहुंच सकते हो। जाने आलम ने गहरी सांस ली। क्या वह रास्ता आसान है? अलमारा धीमे से हंसी, दर्द भरी हंसी। आसान? जाने आलम, अगर आसान होता तो मैं आज यहां रोती ना होती। तालाब में उतरते ही तुम्हें आवाजें सुनाई देंगी। अलमारा ने समझाते हुए कहा, वह आवाजें असल नहीं होती। वे इंसान को डराती हैं, भटकाती हैं, उसके दिमाग में शक डालती हैं। कभी कोई तुम्हें पुकारेगा कि वापस लौट जाओ,
कभी कोई कहेगा तुम्हारी मौत लिखी है, कभी कोई तुम्हें तुम्हारी मां की आवाज सुनाएगा। जाने आलम का चेहरा सख्त हो गया। और मुझे क्या करना होगा? अलमारा बोली, कुछ भी हो जाए, उन आवाजों को जवाब मत देना। अगर तुमने जवाब दिया तो तुम हमेशा के लिए पानी में खो जाओगे। जाने आलम ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं चुप रहूंगा। अलमारा ने कहा, रस्सी बांध लेना। अगर तुम पर जादू का असर होने लगे तो रस्सी तुम्हें खींचकर ऊपर वापस ले आएगी। उसने अपनी चमकती आंखें नीचे कर लीं। कभी कभी मुझे लगता है जाने आलम, तुम्हें इस रास्ते पर भेजकर मैं ख्वामख्वाह मुसीबत दे रही हूं। जाने आलम मुस्कुराया। अगर मैं किसी परेशान इंसान की मदद कर रहा हूं तो यह मुसीबत नहीं नेकी है। अलमारा ने पहली बार उसकी ओर ऐसे देखा जैसे किसी ने उसके दिल में से रोशनी की एक किरण खींच दी हो। अगली सुबह सूरज अभी पूरा उगा भी नहीं था। जाने आलम अपनी पुरानी नाव लेकर तालाब के किनारे पहुंचा। हवा ठंडी थी। तालाब का पानी पहले से ज्यादा गहरा और डरावना लग रहा था, जैसे उसके अंदर कोई राज छुपा बैठा हो। अलमारा को वह साथ लेकर आया था ताकि अगर कुछ गलत लगे तो वह आवाज दे सके। जाने आलम ने कमर पर रस्सी बांधी, दूसरा सिरा नाव से बांध दिया। शहजादी दुआ कीजिए, अलमारा ने थरथराती आवाज में कहा। खुदा तुम्हारा हाफिज हो जाने आलम। और जाने आलम ने तालाब में छलांग लगा दी। पानी ठंडा था, बहुत ठंडा, जैसे किसी ने उसके जिस्म को बर्फ से ढक दिया हो। उसने आंखें खोलीं और नीचे तैरने लगा। कुछ दूर जाता ही था कि अचानक जाने आलम एक धीमी डरावनी आवाज पानी में गूंजी। उसने ध्यान नहीं दिया। वह और नीचे गया। वापस लौट जाओ। यह आवाज उसकी अपनी मां की लग रही थी। बिल्कुल वही नरमी, वही दर्द। जाने आलम का दिल कांप उठा। हाथ रस्सी पर गया, मगर अलमारा की हिदायत याद आई, आवाजों को जवाब मत देना। वह आगे बढ़ गया। अचानक अंधेरा और गहरा हो गया। उसके चारों तरफ बुलबुले उठने लगे और आवाजें तेज होती चली गईं। जाने आलम, तुझे मरना है, वापस मुड़ जा, तेरी मां रो रही है। जाने आलम की सांस तेज हो गई। दिल जोर से धड़क रहा था। उसके पैरों में अचानक किसी चीज ने पकड़ बनाई, जैसे पानी के अंदर कोई हाथ हो। जाने आलम हड़बड़ा गया। या अल्लाह, क्या यह हारून का जाल है? उसने धक्का दिया, पैर छुड़ाया और तेजी से आगे बढ़ गया। और तभी उसे तालाब के नीचे एक पत्थर का टूटा दरवाजा दिखाई दिया। वही सुरंग का रास्ता जो शहजादी ने बताया था। जाने आलम ने गहरी सांस ली और उस सुरंग के अंदर दाखिल हो गया। जाने आलम अब उस टूटे हुए पत्थर के दरवाजे को पार कर चुका था। सुरंग अंदर से बहुत लंबी, अंधेरी और डरावनी थी। पानी उतना साफ नहीं था। कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई परछाई पास से गुजरी हो। जाने आलम ने हिम्मत बंधाई और आगे तैरने लगा। कुछ ही दूर जाने पर अचानक सुरंग की दीवारें चमकने लगीं। ऐसी चांदनी जैसी नहीं, बल्कि डर पैदा करने वाली नीली ठंडी रोशनी। उस रोशनी में जाने आलम ने देखा सैकड़ों मछलियां जो इंसानों जैसी आंखों से उसे देख रही थीं। कुछ की आंखें रो रही थीं, कुछ गुस्से में थीं, कुछ बिल्कुल खाली। जाने आलम का दिल बैठ गया। क्या यह सब? वह अपने मन में बोला। अलमारा के महल के लोग हैं, लेकिन आवाज करने की हिम्मत नहीं हुई। कहीं वे आवाजें फिर से शुरू ना हो जाएं। आगे बढ़ते बढ़ते अचानक सुरंग की रेत से एक लहर उठी और उसका रास्ता रोक लिया। वह डर गया। यह क्या? लहर ने इंसानी शक्ल ली और एक बूढ़ी आवाज गूंजी, वापस लौट जा बेटे, यहां मौत के सिवा कुछ नहीं। वह आवाज इतनी असली, इतनी जिंदा, जैसे किसी की मां हो। जाने आलम के कदम थम गए। दिल डोल गया। एक लम्हे के लिए उसे भी लगा कि वह लौट जाए, लेकिन उसी वक्त उसे अलमारा के आंसू याद आए। वह बर्तन में बैठी रो रही थी, कह रही थी कि वहीं उसकी आखिरी उम्मीद है। जाने आलम ने दांत भी कर आंखें बंद कीं और लहर को चीर कर आगे बढ़ गया। लहर उसके पीछे खत्म हो गई, जैसे उसका इम्तिहान पूरा हो गया हो। जाने आलम जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, पानी का रंग बदलता जा रहा था, नीला, फिर काला, फिर बैंगनी, और अचानक धड़ाम सुरंग जोर से हिली। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत भारी चीज ऊपर से गिर गई हो। पानी में तेज भंवर बनने लगा। जाने आलम उछल गया। उसी वक्त एक कड़कती हुई खतरनाक आवाज पूरे पानी में गूंज उठी। कौन है जो मेरे तिलिस्म में घुसने की हिम्मत कर रहा है? जाने आलम समझ गया, यह हारून की आवाज है। उसकी रूह कांप उठी। हारून फिर बोला, ओ मछुआरे, तेरी औकात कितनी है? अचानक पानी से दो बड़ी बड़ी परछाइयां निकलीं, ऐसे जैसे दो विशाल मछलियां
मगर इंसानी शरीर वाली। उनकी आंखें लाल थीं, उनके दांत बेहद नुकीले। जाने आलम पीछे हट गया। या अल्लाह, ये क्या चीजें हैं? सुपर भयानक आवाज आई। यह तेरे सामने मेरे पहरेदार हैं। अगर तू आगे बढ़ा तो तेरी हड्डियां भी नहीं मिलेंगी। जाने आलम का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह जानता था वह अकेला है। उसके पास कोई हथियार नहीं, सिर्फ हिम्मत और अलमारा पर यकीन। वह खुद से बोला, जाने आलम डर जाएगा तो सब खत्म। अलमारा और उसका महल तेरी तरफ देख रहे हैं। दोनों बड़ी परछाइयां उस पर टूट पड़ी। एक ने उसकी टांग पकड़ने की कोशिश की, दूसरी ने उसका हाथ। जाने आलम ने पूरी ताकत लगाकर तैरना शुरू किया। पानी काटता हुआ आगे बढ़ा। दिल जोर से धड़क रहा था। कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो रास्ता मिलेगा। तभी उसे सुरंग के दाएं तरफ एक छोटा सा चौकोर छेद दिखा, जैसे कोई पुराना दरवाजा हो। वह सीधा उसकी तरफ तैर गया, पहरेदार पीछे पीछे। जाने आलम ने पूरी ताकत से हाथ बढ़ाया, दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा खुल गया और अंदर से तेज रोशनी निकली। वह तेजी से अंदर घुस गया। जैसे ही घुसा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पहरेदार बाहर रह गए। उनकी आवाजें गूंज रही थीं। वह भाग गया, जादूगर को खबर करो। लेकिन अब वे अंदर नहीं आ सकते थे। दरवाजे के अंदर एक बड़ी खाली जगह थी। पानी में तैरते हुए पुराने खंभे, दीवारों पर अजीब निशान और बीच में एक चमकता हुआ आईना। आईने के भीतर आग जैसी रोशनी थी और उसमें एक चेहरा धीरे धीरे उभरने लगा। वह चेहरा जादूगर हारून का था। उसने जाने आलम को देखा और मुस्कुराया। तो तू ही है जो मेरी शहजादी को छू कर लाया। जाने आलम का दिल धक से रह गया। हारून ने कहा, शहजादी अलमारा वह मेरी थी और मैं उसे वापस लूंगा। तू कौन होता है उसे बचाने वाला? जाने आलम ने पहली बार जवाब दिया, मैं उसे इसलिए बचाऊंगा क्योंकि वह बेगुनाह है और तू जालिम हारून हंसा। ऐसी हंसी कि पानी कांपने लगा। ठीक है मछुआरे, अगर आगे बढ़ना है तो मेरे अगले इम्तिहान के लिए तैयार हो जा। आईने की आग और तेज हुई और उसमें से एक नई चीज उभरने लगी। कुछ बड़ा, कुछ डरावना, कुछ ऐसा जिससे निकल कर जाना नामुमकिन हो सकता था। अंधेरे कमरे में सिर्फ आईने की आग जैसी रोशनी चमक रही थी। जाने आलम पानी में तैरता हुआ उस चमक के सामने खड़ा था, डरा हुआ भी और हिम्मत बांधे हुए भी। आईने के अंदर जादूगर हारून का चेहरा जिंदा सा दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें इतनी सर्द थीं कि पानी भी कांप रहा था। उसकी मुस्कान खौफनाक थी, ऐसी जैसे किसी शिकारी ने अपने शिकार को देख लिया हो। हारून बोला, मछुआरे, तुझे लगता है कि तू मेरी शहजादी को आजाद कर लेगा? नहीं, अलमारा मेरी है और जो चीज मेरी हो जाए उसे मैं कभी जाने नहीं देता। जाने आलम ने दांत भी उसने पहली बार इतनी हिम्मत से जवाब दिया, वह तुम्हारी नहीं है, वह इंसान है, तुम्हारी कैद नहीं। हारून जोर से हंसा, ऐसी हंसी जिससे पानी उबलने लगे। सुरंग की दीवारों पर झटके पड़े। बहुत बोलता बोलता है तू। ठीक है, अब बोलने का तमाशा देख। आईने की आग अचानक भड़क उठी। उसके अंदर से एक भयानक आकृति बाहर आने लगी। धीरे धीरे आईने की सतह से एक बहुत बड़ा साया बाहर निकला। ना इंसान, न पूरी मछली, बल्कि दोनों का मिला जुला रूप। उसका बदन पत्थर जितना सख्त, आंखें लाल लाल और मुंह इतना बड़ा कि एक आदमी आसानी से निकल सके। जाने आलम को लगा यह वही पानी के दैत्य होंगे जिनके बारे में गांव के बूढ़े किस्से सुनाते थे। हारून की आवाज गूंजी, इसका नाम है जजर अल पानी। ये मेरे कगी का पहला दरबान है, इससे बचकर निकल जाओ तो मैं मानूंगा कि तुम्हारे दिल में थोड़ी हिम्मत है। जजर ने एक भयानक गर्जना की। पानी के बुलबुले जोर से फटे और धमाके जैसी आवाज गूंजी। जाने आलम ने पीछे की ओर तैरने की कोशिश की, मगर जजर बिजली की तरह उसकी तरफ बढ़ा। जाने आलम को याद आया, मैं अकेला हूं और यह दैत्य बहुत ताकतवर। मगर वह पीछे नहीं हट सकता था, क्योंकि पीछे हटने का मतलब था अलमारा को यहीं छोड़ देना। जजर ने पानी में एक बड़ा सा चक्कर बनाया और उसकी लहर से जाने आलम उल्टा पलट गया। वह एक खंभे से टकराया। सांस फूल गई, सीने में दर्द उठा। जजर की लाल आंखें उसके सामने आ गईं। शहजादी अलमारा तुम्हारी वजह से नहीं बच पाएगी। जाने आलम के दिमाग में यह आवाज गूंजने लगी। लेकिन उसी वक्त एक बहुत हल्की नाजुक सी आवाज जाने आलम के कानों में पड़ी, जाने आलम हार मत मानना। वह आवाज उसकी अपनी नहीं थी, वह अलमारा की थी। शायद तालाब में पानी के ऊपर उसने दिल से पुकारा हो।
उस पुकार ने जाने आलम की रूह को हिला दिया। उसने अपनी सांस संभाली और दैत्य की तरफ तेजी से तैरा। जजर ने दहाड़ा। उसका बड़ा सा हाथ जाने आलम को पकड़ने आया। जाने आलम ने बाएं झटका दिया, बच गया। दूसरा वार उसने ऊपर उछलकर छोड़ा, बच गया। मगर तीसरे वार में जाने आलम की कमर दैत्य की मजबूत भुजाओं में फंस गई। वह दर्द से चीख पड़ा। जजर उसे दबा रहा था। ऐसा लग रहा था कि अभी उसकी हड्डियां टूट जाएंगी। दर्द में डूबा हुआ जाने आलम पानी में हाथ मार रहा था। तभी उसकी उंगलियां किसी चीज से टकराई। वह एक छोटा सा शफाफ मोती था जो दीवार में फंसा हुआ था। जैसे ही उसके हाथ ने मोती को छुआ, पूरे कमरे में एक हल्की हल्की नीली रोशनी फैल गई। जजर की पकड़ ढीली होने लगी। जाने आलम ने मोती को मजबूती से पकड़ा और उसी पल उसके कानों में अलमारा की आवाज बहुत साफ सुनाई दी। जाने आलम, वह मोती मेरा है, मेरी रूह का टुकड़ा है। जब हारून ने मुझे मछली बनाया था, मेरे दिल का एक हिस्सा इससे अलग होकर बच गया था। यह मोती तुम्हें मेरी हिम्मत देगा। जाने आलम की आंखें हैरत से फैल गईं। यह शहजादी अलमारा की रूह का टुकड़ा है। अंदर से एक नई ताकत महसूस हुई। दर्द जैसे गायब होने लगा। जजर वापस उस पर झपटा, मगर इस बार जाने आलम तेज था। उसने मोती को दैत्य की आंखों के सामने किया। नीली रोशनी फैल गई। दैत्य पीछे हटने लगा। उसकी चीखें पानी में गूंज उठी। नहीं, यह रोशनी मुझे जला रही है। जाने आलम ने पूरी ताकत से मोती को आगे बढ़ाया। नीली चमक इतनी फैल गई कि जजर का पूरा शरीर कांपने लगा और कुछ ही लम्हों में वह टूटकर टुकड़ों में बिखर गया। पानी बिल्कुल शांत हो गया। जाने आलम हांफता हुआ खड़ा रहा। उसके सीने में तेज सांसें, पर दिल में पहली बार इतना यकीन आया। मैं कर सकता हूं। मैं अलमारा को बचा सकता हूं। आईने की आग अचानक खतरनाक तरीके से जल उठी। हारून का चेहरा गुस्से से भर गया था। मछुआरे, तूने मेरे दैत्य को कैसे हराया? यह नामुमकिन था। जाने आलम ने मोती को हाथ में घुमाया और बोला, नामुमकिन तो वह करता है जो कोशिश छोड़े। मैं तो शहजादी को वापस ले जाऊंगा, चाहे तू कितनी भी दीवारें खड़ी कर ले। हारून की आवाज कांप गई। पहली बार डर का एक हल्का असर उसमें दिखाई दिया। ठीक है, अगर यह तुझे इतना आसान लगता है तो अब अगले इम्तिहान में आ जा। मैं देखता हूं कि तेरी हिम्मत कितनी है। आईने की आग अचानक बुझ गई। कमरा अंधेरा हो गया। जाने आलम ने मोती को सीने के पास रखा और कहा, अलमारा, मैं आ रहा हूं तेरी हर सांस को आजाद कराने। और वह सुरंग के अगले हिस्से की तरफ बढ़ गया। सुरंग के उस कमरे से निकलकर जाने आलम आगे बढ़ा। मोती उसके हाथ में था, नीली हल्की रोशनी देता हुआ। पानी अब पहले जैसा ठंडा नहीं लग रहा था, जैसे मोती में कोई अंदरूनी गर्मी थी जो डर को थोड़ा थोड़ा भगा रही थी। सुरंग आगे जाकर चौड़ी होने लगी। दीवारों पर पुराने नक्शे बने थे, जैसे किसी खोए हुए महल की यादें हों। यहां हवा भी अलग थी, भारी खामोश और किसी बड़े खतरे की निशानी। अलमारा की हल्की आवाज उसके दिल में गूंज रही थी, जाने आलम, सावधान रहना। हारून का असली अड्डा अब पास है। जाने आलम ने सर हिलाया और पूरा जोर लगाकर आगे तैरा। सुरंग का रास्ता अचानक खुल गया और सामने एक बहुत बड़ा कैला दिखाई दिया। दीवारें जादू की चमक से झिलमिला रही थीं। कगला ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने रात को पानी में उतार दिया हो। बड़े बड़े दरवाजे, टूटी हुई मीनारें और बीच में एक बड़ा हॉल जहां से हल्की लपटें उठ रही थीं। जाने आलम ने धीरे धीरे कैले में कदम रखा। पानी यहां बहुत घना और भारी था, मानो कोई अदृश्य ताकत उसे रोक रही हो। अचानक एक तेज आवाज हुई और हारून सामने आ गया। उसका काला लिबास पानी में भी डर पैदा कर रहा था। आंखों में वही ठंडी आग और चेहरे पर घमंड की सख्त मुस्कान। तो तू आखिर यहां पहुंच ही गया। मछुआरे, जाने आलम ने मोती को कसकर पकड़ा। हारून बोला, अलमारा को आजाद करवाने आया है। कितना मजाक लगता है मुझे। जाने आलम बोला, हारून, तेरा जादू दूसरों की जिंदगी छीनने के लिए नहीं बना था। तूने गलत किया है, अब बस कर। हारून हंस पड़ा, ऐसी हंसी जैसे कोई सर्प पानी में लहराता हो। अगर तू उसे आजाद करने आया है तो पहले अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ेगी। और अचानक हारून ने दोनों हाथ उठाए। पानी में तूफान जैसा उठ खड़ा हुआ। तेज लहरें जाने आलम को धकेल रही थीं। वह दीवार से टकराया। कमर में दर्द उठा। हारून चिल्लाया, मछुआरे, तू मेरे सामने कुछ नहीं। जाने आलम ने हिम्मत बांधी।
मैं डरूंगा तो अलमारा हमेशा कैद रहेगी। उसने उठकर मोती को ऊंचा किया। नीली रोशनी फैली, लहरें कुछ शांत हुईं। हारून गरजा, यह मोती, ये मेरी जादू की ताकत के सामने रत्ती भर भी नहीं। उसने एक और जादू फेंका। इस बार लहरें नहीं, बल्कि काले धुएं जैसा झर पानी में फैल गया। जाने आलम ने हाथों से बचने की कोशिश की, लेकिन जहर उसके शरीर को छू गया। उसे चक्कर आने लगे। हारून ने ठंडी आवाज में कहा, अब तू बहादुर नहीं रहा। जाने आलम की आंखें झपकने लगीं। सब कुछ धुंधला, सब कुछ भारी। तभी उसके दिल में एक हल्की सी उसकी गूंजी, जाने आलम प्लीज हार मत मानना। अलमारा की आवाज, यह आवाज उसके अंदर की रूह तक पहुंची। उसने आंखें खोली और मोती को दिल के पास रखा। अचानक मोती की चमक बहुत तेज हो गई। मोती की रोशनी पूरे कैले में फैलने लगी। काला झर पीछे हट गया, लहरें थम गईं। हारून के चेहरे पर खौफ उतर आया। ना नहीं, यह रोशनी, यह तो अलमारा की ताकत है। जाने आलम ने आगे बढ़कर दहाड़ा, यह रोशनी तेरे जुल्म को मिटाने आई है। हारून और उसने मोती को हारून की तरफ उठा दिया। नीली चमक इतनी तेज हो गई कि हारून पीछे हटने लगा। चेहरा झलने लगा, आंखें बुझने लगीं। हारून चिल्लाया, रुको मछुआरे, ये रोशनी मुझे खत्म कर दे। तेगी, जाने आलम चिल्लाया, तूने अलमारा का महल बर्बाद किया, तूने बेगुनाहों को मछलियां बनाया, अब तू ही इस जादू में कैद होगा। हारून आखिरी बार चिल्लाया और उसकी पूरी जिस्मानी शक्ल पानी में धुएं की तरह घुलने लगी। कुछ ही लम्हों में हारून हमेशा के लिए खत्म हो गया। जैसे ही हारून का जादू टूटा, कैले की दीवारें चमक उठीं, सुरंग की हवा हल्की हो गई, पानी साफ होने लगा और फिर तालाब की गहराइयों से एक नूर उठा। धीरे धीरे वह नूर इंसानी शक्ल लेने लगा। जाने आलम की सांसें थम गईं। वह अलमारा थी, अब मछली नहीं, एक खूबसूरत नाजुक इंसानी शहजादी। उसकी आंखों में वही चमक, लेकिन अब घमंड नहीं, सिर्फ शुक्र, मोहब्बत और राहत। वह पानी से बाहर निकली और मुस्कुराई, जाने आलम तुमने मुझे बचा लिया। जाने आलम की आंखों में आंसू आ गए। शहजादी, आप सच में वापस आ गई? अलमारा ने सिर हिलाया। हाँ, तुम्हारी हिम्मत ने मुझे मेरी असलियत लौटा दी। तालाब की सतह में हलचल हुई और एक एक करके सिपाही, दरबारी, महल के लोग अपनी इंसानी शक्ल में लौटने लगे। सब रो रहे थे, सब दुआएं दे रहे थे। अलमारा ने आगे बढ़कर जाने आलम का हाथ पकड़ा। तुमने न सिर्फ मेरी जिंदगी बचाई, बल्कि मेरे दिल को भी इंसान बनाया। कुछ दिनों बाद महल को फिर से बनाया गया। तालाब अब डर का नहीं, बरकत का निशान बन गया। अलमारा अब घमंडी नहीं रही, उसकी आंखों में सिर्फ नरमी थी। और सबसे खूबसूरत दिन तब आया जब उसने सबके सामने कहा, मैं अपने मुसीबत के वक्त जिस इंसान ने साथ दिया, उसी से निकाह करूंगी जाने आलम से। पूरा महल खुशियों से भर गया। जाने आलम की मां ने दुआएं दी, लोगों ने फूल बरसाए और शहजादी अलमारा ने जाने आलम का हाथ पकड़कर कहा, अब हम दोनों कोई जादू नहीं, सिर्फ मोहब्बत से जिएंगे। कृपया हमारे चैनल कुनाइन 786 को सब्सक्राइब करें ऐसी और कहानियों के लिए।